नमस्कार। मैं आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इसका टॉपिक का शीर्षक है विंड वेलोसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी एथलेटिक्स के आउटडोर इवेंट कराए जाते हैं, जो इवेंट खुले आसमान के नीचे कराए जाते हैं, खुली जगह पे कराए जाते हैं, तो हमारे नेचर में हवा चलती है, हमारे आसपास हवा चलती है। अगर ये हवा एथलीट को परफॉर्मेंस करने पर फायदा पहुंचा रही है, तो उसके द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड मान्य नहीं होता। इसी प्रकार एथलीट को इसका नुकसान भी होता है। तो इसको पता लगाने के लिए कि एथलीट को इस विंड वेलोसिटी से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, विंड का डायरेक्शन क्या था, इसके लिए हम लोग एथलेटिक्स में कुछ इवेंट्स में विंड वेलोसिटी को नापते हैं। तो आइए चलते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग विंड वेलोसिटी क्यों नापते हैं? व्हाई डू वी मेजर विंड वेलोसिटी? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। कई बार लोगों ने इसके लिए शोध किया, लोगों ने स्टडी की और पाया कि अगर 100 मीटर इवेंट को ले लें, तो अगर 2 मीटर प्रति सेकंड हवा चलती है या उससे ज़्यादा चलती है, तो परफॉर्मेंस में 0.12 सेकंड का फायदा एथलीट को मिलता है। और रूल कहता है कि किसी को भी अनड्यू फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग इन इवेंट्स में विंड वेलोसिटी नापते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एथलीट को परफॉर्मेंस करने में कोई लाभ तो नहीं मिला है। देखिए, अब विंड वेलोसिटी नापेंगे कैसे, ये सवाल आपके मन में आएगा। तो इसके लिए डिवाइस यूज होता है जिसको कहते हैं विंड गेज। ये एक मैनुअल भी होता है और ये मैकेनाइज भी होता है। दोनों तरह के डिवाइस होते हैं। इससे विंड वेलोसिटी नापी जाती है। और एक और चीज़ यूज़ की जाती है जिसको हम विंड सोक्स बोलते हैं, विंड सोक। ये इसका वैसे तो इससे कोई रीडिंग नहीं आती है, लेकिन इससे हवा की रफ्तार कितनी तेजी से, कितने स्ट्रेंथ के साथ हवा बह रही है और किस डायरेक्शन में हवा बह रही है, इसका पता चल जाता है। जबकि इससे कोई रीडिंग नहीं आती, इससे सिर्फ हवा की किस शक्ति के साथ हवा बह रही है, इसका पता चल जाता है कि हवा की शक्ति किस ओर है, हवा का डायरेक्शन, और हवा किस स्ट्रेंथ के साथ बह रही है। लेकिन अगर बात की जाए विंड वेलोसिटी को नापने की, तब हम लोग एक विंड गेज का उपयोग करते हैं। इस विंड गेज में बाकायदा रीडिंग आती है कि कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा चल रही है। चलिए, अब जब रीडिंग आ जाती है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप स्कोर शीट देखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि कहीं पर तो लिखा होता है +1.5, कहीं लिखा होता है -0.3। आखिर इसका मतलब क्या होता है? प्लस का क्या मतलब होता है और माइनस का क्या मतलब होता है? तो जब हम रीडिंग करते हैं, तो अगर आपको वहाँ पर प्लस पे परफॉर्मेंस लिखी हुई दिखती है कि ये विंड स्पीड प्लस पे है, इसका मतलब है कि ये टेल विंड है, ये एथलीट को रनिंग डायरेक्शन की तरफ धकेल रही है और इससे एथलीट को फायदा मिलता है। और यदि ये विंड स्पीड ज़्यादा है और पॉजिटिव है, तो इससे एथलीट को एडवांटेज मिलने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर 2 मीटर प्रति सेकंड या उससे स्पीड में हवा चलती है, तो 0.12 सेकंड का एथलीट को फायदा हो जाता है। इसी प्रकार अगर माइनस में रीडिंग आती है, तो इसको हेडविंड कहते हैं। हेडविंड का मतलब ये हुआ कि एथलीट के सामने की तरफ से हवा आ रही है। अब सामने की तरफ से हवा आने का क्या मतलब हुआ कि इससे एथलीट को कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा एथलीट को नुकसान हो जाएगा। तो हमारा नियम कहता है कि एथलीट को अनड्यू फायदा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो कंसर्न होता है, हमारी जो चिंता होती है, वो प्लस वाली विंड की तरफ होती है और हम लोग इसी पे ध्यान देते हैं। नाउ, किन किन इवेंट पे आप मेजरमेंट करेंगे? तो कुछ फिक्स इवेंट्स हैं। 100 मीटर रन, 200 मीटर रन, 100 मीटर हडल्स, 110 मीटर हडल्स।
ट्रैक के इन 4 इवेंट्स में हम लोग विंड वेलोसिटी नापते हैं। और फील्ड इवेंट की बात करें तो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में विंड वेलोसिटी नापी जाती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस विंड गेज को लगाया कहाँ जाता है। तो ट्रैक इवेंट में फिनिश लाइन से 50 मीटर दूर, फिनिश लाइन से 50 मीटर दूर, और जो इनर बॉर्डर होता है लेन नंबर 1 का इनर बॉर्डर, उससे 2 मीटर अंदर की तरफ विंड गेज को लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, फिनिश लाइन से 50 मीटर दूर और इनर बॉर्डर से 2 मीटर अंदर की तरफ विंड गेज को लगाया जाता है। इसकी हाइट जो होती है वो 1.22 मीटर रखी जाती है। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर विंड गेज लगा हुआ है, एथलीट दौड़ रहे हैं और 50 मीटर फिनिश लाइन से और इनर बॉर्डर के 2 मीटर अंदर की तरफ ये 1.22 की हाइट पे विंड गेज लगा हुआ है। अब बात आती है कि अगर यहाँ पर आपने विंड गेज लगाया है तो विंड गेज को स्टार्ट कब करेंगे, रीडिंग स्टार्ट कब होगी। तो 100 मीटर हडल्स और 110 मीटर हडल्स, इन 3 इवेंट्स में जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा, जैसे ही स्टार्टर अपना गन फायर करेगा, वैसे ही विंड गेज को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब बात आती है कि अगर उसी समय स्टार्ट किया जाता है तो बंद कब करना है। तो बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी आजकल मॉडर्न डिवाइसेस आ रहे हैं, विंड गेज आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि आप स्टार्ट आप करेंगे मैनुअली और वो बंद ऑटोमेटिक 10 सेकंड के बाद, 100 मीटर में 10 सेकंड के बाद हो जाएगा, 100 मीटर हडल्स में 13 सेकंड के बाद हो जाएगा और 110 मीटर हडल्स में भी 13 सेकंड के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 100 मीटर में 10 सेकंड के लिए विंड वेलोसिटी नापी जाती है, 100 मीटर हडल्स में 13 सेकंड के लिए नापी जाती है और 110 मीटर हडल्स में 13 सेकंड के लिए नापी जाती है। बस ध्यान देना क्या है कि स्टार्ट कब करना है, स्टार्ट कब करना है, जब एथलीट रेस स्टार्ट होती है उसी समय इसको स्टार्ट कर देना है और ये ऑटोमेटिकली सेट होता है। 100 मीटर में ये 10 सेकंड रिकॉर्ड करेगा और रुक जाएगा, 100 मीटर हडल्स में ये 13 सेकंड के लिए रिकॉर्ड करेगा और 110 मीटर हडल्स में भी 13 सेकंड के लिए ये रिकॉर्ड करेगा। अब बात आती है 200 मीटर की। तो देखिए 200 मीटर रेस में 10 सेकंड के लिए इसको मेजरमेंट करना होता है। अब यहाँ सवाल आता है कि सर 200 मीटर इवेंट तो लंबा होता है, अगर हम स्टार्ट में इसको स्टार्ट कर दें तो ये तो आधे रेस में ही विंड गेज बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंडियन परफॉर्मेंस की बात करें तो 21 सेकंड 22 सेकंड में 200 मीटर इवेंट होता है। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो 19 सेकंड्स एंड 20 सेकंड्स के अराउंड इवेंट चलता है। तो ऐसे में 200 मीटर में कब स्टार्ट करना है, क्योंकि मेजरमेंट तो रूल कहता है कि 10 सेकंड्स के लिए मेजरमेंट करना है। तो इसमें इसको समझ लेंगे, जैसे ही एथलीट, जो पहला एथलीट है, देखिए 200 मीटर रेस अगर आप नॉर्मल रेस हो रही है तो 8 एथलीट दौड़ रहे होंगे, तो जो भी पहला एथलीट अपना कर्व खत्म करके स्ट्रेट में एंटर करेगा उसी समय विंड गेज को स्टार्ट कर देना है। कब स्टार्ट करना है, जैसे ही पहला एथलीट अपना कर्व खत्म करेगा और स्ट्रेट में एंटर करेगा उसी समय आपको विंड गेज को स्टार्ट कर देना है और 10 सेकंड ये रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप इस फिगर से आप समझ पाएंगे कि 200 मीटर, जैसा कि आपको पता है कि दूसरे जो कर्व है, कर्व से स्टार्ट होता है। यहाँ स्टार्ट होगा 200 मीटर, देखिए, और स्टार्ट होके जैसे ही एथलीट कर्व खत्म करेगा, यहाँ पर आप देखिए जैसे ही एथलीट ए के निशान में पहुंचा तो आपको विंड गेज स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि 8 एथलीट में जो पहला एथलीट, ये नहीं कि लेन नंबर 1 का एथलीट, ये लेन नंबर 1 का नहीं, जो पहला एथलीट वो किसी लेन में भी दौड़ रहा हो, जब वो स्ट्रेट एंटर करेगा वहां से आपको आपका विंड गेज स्टार्ट कर लेना है और विंड गेज में रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी।
अब बात आती है कि फील्ड इवेंट में दो इवेंट जैसा कि हमने बताया आपको, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में विंड गेज का यूज होता है। यहाँ पर विंड वेलोसिटी नापी जाती है। तो यहाँ पर विंड वेलोसिटी अगर नापी जाती है तो यहाँ पर हम कहाँ पर अपने विंड गेज को लगाएंगे? अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लॉन्ग जंप पिट की लॉन्ग जंप एरिया जो है, एरिना है, उसके 3 भाग होते हैं। रनवे होता है, टेक ऑफ बोर्ड होता है और लैंडिंग पिट होता है। तो यहाँ पर जो टेक ऑफ लाइन होता है, टेक ऑफ लाइन से 20 मीटर दूर, टेक ऑफ लाइन से रनवे की तरफ 20 मीटर और 2 मीटर रनवे से दूर हम लोग विंड गेज को प्लेस करते हैं। टेक ऑफ लाइन से 20 मीटर दूर और जो आपका रनवे है उससे 2 मीटर बाहर की तरफ आप विंड गेज को प्लेस करते हैं। विंड गेज की जो हाइट है वो 1.22 मीटर ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है टेक ऑफ लाइन का। टेक ऑफ बोर्ड नहीं बोले जा रहा है, टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई ज्यादा होती है। टेक ऑफ लाइन से 20 मीटर दूर और 2 मीटर बाहर की तरफ जो विंड गेज है उसको लगाया जाता है। अब बात आती है कि अगर ये दोनों इवेंट में आपने 20 मीटर पे लगा दिया है तो आप कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और कितनी देर के लिए मेजरमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान दें कि क्या करना है आपको। आपको जैसा कि हम जानते हैं कि जो रनवे होता है हमारा वो 40 से 45 मीटर होता है आपके लॉन्ग जंप में और ट्रिपल जंप में। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो एथलीट है, जब अगर एथलीट 40 मीटर से बाहर से रनवे दौड़ना शुरू कर रहा है, अगर आपने 45 मीटर तक से भी आप दौड़ा रहे हैं, तो अगर एथलीट मान लीजिए एथलीट 42, 43, 45 मीटर से दौड़ना शुरू करता है, तो जैसे ही एथलीट 40 मीटर वाला मार्क पहुंचेगा, 40 मीटर वाला मार्क, आपको विंड गेज का रीडिंग स्टार्ट कर देना है। ध्यान रखें, जैसे ही एथलीट 40 मीटर वाला मार्क को टच करता है वैसे ही आपको रनिंग आपका विंड गेज को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि अगर सर एथलीट 40 मीटर से कम से अप्रोच रन लेता है तो क्या करें? अगर एथलीट 40 मीटर से कम से अप्रोच लेता है तो जैसे ही एथलीट स्टार्ट करेगा, जैसे ही एथलीट रनिंग स्टार्ट करेगा, आपको क्या करना है, विंड गेज स्टार्ट कर देना है और 5 सेकंड के लिए आपको विंड वेलोसिटी को नापना है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जितने भी मॉडर्न डिवाइस आ रहे हैं उसमें आप मैनुअली उसको स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन वो सेट होता है इस तरह से कि जैसे ही लॉन्ग जंप के लिए आप उसको सेट करेंगे वो 5 सेकंड तक रीडिंग करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आपको उसमें कुछ करना नहीं होता, बस आपको स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एथलीट 40 मीटर के बाहर से अप्रोच ले रहा है तो जब एथलीट 40 मीटर के मार्क पे पहुंचेगा तब आपको विंड गेज स्टार्ट कर देना है। और अगर एथलीट 40 मीटर से कम से अप्रोच रन ले रहा है, रनिंग स्टार्ट कर रहा है, तो आपको जैसे ही वो एथलीट दौड़ना स्टार्ट करता है आपको अपना विंड गेज को स्टार्ट कर देना है। इसी प्रकार ट्रिपल जंप में आपको 35 मीटर वाले मार्क से स्टार्ट करना है। अगर एथलीट बाहर से दौड़ के आता है तो जैसे ही वो 35 मीटर के मार्क को टच करता है आपको विंड गेज स्टार्ट कर देना है। और अगर वो 35 मीटर से कम की अप्रोच रन ले रहा है तो जैसे ही वो रनिंग स्टार्ट करेगा आप अपना उसको रीडिंग को स्टार्ट कर लेंगे और ये रीडिंग 5 सेकंड के लिए होगी। ध्यान रखना है, ये रीडिंग 5 सेकंड के लिए होगी। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं मेजरमेंट? तो देखिए, अगर रीडिंग 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की होती है पॉजिटिवली, मतलब अगर प्लस 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की रीडिंग होती है तो कोई भी बनाया हुआ रिकॉर्ड एथलीट का मान्य नहीं होता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आप इवेंट करा रहे हैं लॉन्ग जंप और लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप और एथलीट दौड़ता है और दौड़ के जंप करता है और आपने देखा रीडिंग 2.5 मीटर या 3 जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं फोटो में, प्लस 3.5 मीटर पर सेकंड की रीडिंग आती है,
विंड वेलोसिटी की। तो यहाँ पर उसको इवेंट का मेडल तो मिल जाएगा, लेकिन इसका ये परफॉर्मेंस को किसी भी रिकॉर्ड के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं कि आप उसको वो नहीं देंगे, मेडल नहीं देंगे। आप इवेंट में आप उसको मेडल देंगे, प्लेस देंगे, लेकिन किसी भी रिकॉर्ड के लिए ये इवेंट मान्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा रूल है कि 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा का रीडिंग अगर आता है तो रिकॉर्ड के लिए इसको मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो फोटो आपको दिख रही है, एक में -2.9 दिख रहा है और एक में +3.5 दिख रहा है। देखिए -2.9 अगर आता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि -2.9 से एथलीट को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा है ये एथलीट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एथलीट को वो और बाधा पहुंचा रही है। लेकिन अगर ये प्लस की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि +3.5 है, इसमें एथलीट को फायदा होता है। इसलिए जब +3.5 जैसा कोई परफॉर्मेंस कोई रीडिंग आपको दिखती है, तो वो चीज आपको कंसीडर की जाएगी कि इस +3.5 मीटर पर सेकेंड की विंड वेलोसिटी होने पर उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के लिए मान्य नहीं होगा। अगर माइनस में होगा तो रिकॉर्ड के लिए मान्य होगा, क्योंकि इससे उसको फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जो विंड वेलोसिटी के बारे में जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और जब भी आप लॉन्ग जंप या 100 मीटर हर्डल्स, 110 मीटर हर्डल्स, 200 मीटर लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप जैसे इवेंट कराएंगे, तो इन इवेंट में आप विंड वेलोसिटी जरूर नापेंगे। और अगर विंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की पॉजिटिवली चल रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनका रिकॉर्ड जो है वो मान्य नहीं होगा। हाँ, उनका प्लेसिंग उनको दी जाएगी और रिकॉर्ड मान्य नहीं होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में मैं फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमने आज आपको ये टॉपिक समझाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।